आइए आज टाइप 6 देखते हैं। एक क्षैतिज तल पर स्थित किसी वस्तु का एक वृक्ष के शीर्ष से अवनमन कोण 60 डिग्री है। क्षैतिज तल, ये वृक्ष हो गया, इसका अवनमन कोण 60 डिग्री है। यहाँ 20 मीटर नीचे उतरने पर अवनमन कोण 30 डिग्री हो जाता है। यहाँ से 20 मीटर जब नीचे उतरा, यहाँ आया, तब अवनमन कोण 30 डिग्री का हो जाता है। तो वृक्ष के पाद से वस्तु की दूरी और वृक्ष की ऊंचाई निकालो। तो वृक्ष के पाद यहाँ हो गया, वस्तु यहाँ हो गया, तो ये दूरी निकालना है और वृक्ष का ऊंचाई निकालना है। ठीक, तो ऐसा क्वेश्चन तो टाइप 3 में बताइए दिए हैं, फिर भी जब लिखा गया है तो देख लीजिए। तो उसमें निकाले थे हम लोग कि जब अवनमन कोण 60 और 30 का कॉम्बिनेशन यहाँ बनाता है, जब ये टोटल 60 का और ये 30 का होता है, तब इसका दोगुना होता है। ई मतलब ई 1x होगा तो ई 2x होगा। ठीक, नहीं तो निकाल भी लेंगे। इसको 30 मान के 30 के यहाँ 60 हो जाएगा। 60 के सामने की भुजा √3x और 30 के सामने की भुजा x, तो हो जाएगा √3x। इसके बाद इसको निकालेंगे, कट जाएगा, तो ये x बराबर 3 आ जाएगा। 3 में से 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ऐसे सीधे मान लीजिए, याद रखिए, जब 60 और 30 के कॉम्बिनेशन में अवनमन कोण ऊपर से बनाता है, तब यहाँ से यहाँ जितना भी उतरा है, दूसरा 2 भाग हो जाता है और यह 1 भाग हो जाता है। यानी यह टोटल 3 भाग में बंट जाता है जब 60 और 30 के कॉम्बिनेशन बनाता है तब। यानी ये टोटल हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक 2x और यहाँ से यहाँ तक 1x। कैसे होता है टाइप 3 का वीडियो आप लोग देख लीजिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक, जब ये दिया है 20 मीटर और टोटल निकालना है, जब इतना बराबर 20 दिया है तो जब 1 होगा तो ये इतना यहाँ से यहाँ तक 10 हो जाएगा। क्योंकि इसके आधा 1 है तो ये 2 है, तो ये 20 होगा तो ये 10 होगा। ठीक, तो वृक्ष की ऊंचाई निकल जाएगा, ऊंचाई बराबर 10 + 20 बराबर 30 मीटर। अब क्या कर रहा है, वृक्ष के पाद से वस्तु के दूरी यहाँ निकालना है। तो 30 के सामने की भुजा को x और 60 के सामने की भुजा को √3x मानते हैं। जब यहाँ से यहाँ तक निकल गया हम लोगों का 10, तो 30 के सामने की भुजा x, यानी पाद से वस्तु की दूरी बराबर, पाद से वस्तु की दूरी बराबर x बराबर 10 निकल गया, x बराबर 10। तो 60 के सामने की भुजा √3x, तो 60 के सामने की भुजा √3x, तो यहाँ से यहाँ तो 60 के सामने की भुजा √3x कर देंगे, इसलिए √3x बराबर 10 × √3 का वैल्यू लिख दीजिए, या 10 × √3, 10 का वैल्यू 1.732, यानी 10 17.32 आंसर हो जाएगा। ठीक, कैसे होगा ये दुगुना ये गुना, वीडियो टाइप 3 में देख लीजिएगा तो समझ आ जाएगा। इससे ही कॉम्बिनेशन जब 60 और 30 का बनाता है तो दोगुना होता है, ये 1 गुना होता है, ये 2 गुना होता है। और दूसरा क्वेश्चन पाइए, भूमि के किसी बिंदु से एक पतंग की तनी हुई डोरी, ये भूमि हो गया, भूमि के किसी बिंदु से मान लो यहाँ हो गया, तनी हुई डोरी की लंबाई 85 मीटर है।
यहाँ से यहाँ डोरी तनी हुई हमेशा तिरछा होती है पतंग की, तो तिरछा खींच दी। यदि डोरी भूमि के तल के साथ थीटा डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ से यहाँ इसको ऊंचाई मानते हैं, यह थीटा डिग्री का कोण बना रहा है। कोण का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, थीटा डिग्री दिया है। तो tan इस प्रकार बनाए कि tan थीटा बराबर 15/8 हो तो पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो tan थीटा बराबर दिया है 15/8। ठीक, हमको पतंग की ऊंचाई निकालना है, यानी यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर P/B, मतलब लंब बटा में आधार। तो लंब हो जाएगा कितना 15, आधार हो जाएगा 8, क्वेश्चन में दिया है। ये हो जाएगा 15/8। अब तब ये वाला वैल्यू निकालते हैं, √15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर बराबर अंडर रूट में हो जाएगा 2 2 5 प्लस 8 8 64। पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर अंडर रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वही हम लोग लिखे हैं। कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर अंडर रूट 2 में। इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 4 9 6 2 8 2 2 8 9 किसका वर्गमूल है 17 का, 17 आ जाएगा, यानी यह आ गया 17। ऐसे भी याद कीजिएगा तो आप लोग को सुविधा होगा। जब 15 और 8 का कॉम्बिनेशन बनाता है तो 17 होता है, 3 4 का कॉम्बिनेशन बनाता है तो 5 होता है। 3 4 का कॉम्बिनेशन चाहे 4 हो चाहे 3 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो चाहे 8 हो चाहे 15 हो चाहे 15 ही हो चाहे 8 ही हो, कुछ भी हो तो यहाँ 5 रहेगा। जब ये 8 15 दिया है तो 17 होगा। ठीक, याद कर लीजिएगा तो इतना नहीं निकालना पड़ेगा, इतना नहीं निकालना पड़ेगा तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी बनेगा। जल्दी बनेगा तो टाइम बचेगा। कंपटीशन एग्जाम में जानबे करते हैं बहुत टाइम का वैल्यू रहता है, तो याद कर लीजिएगा तो सही रहेगा, इतना निकालना नहीं पड़ेगा। अब क्या निकालना है, तो पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है। ठीक, तो 17 बराबर क्या दिया हुआ है 85। 17 बराबर क्वेश्चन में दिया है 85, इसलिए 15 बराबर कितना होगा 85 गुणे तिरछा जाएगा इधर, कितना हो जाएगा 15/17, 17 5 85 दम 75 मीटर आंसर हो जाएगा। यानी 75 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। आइए इसमें इस 6वीं टाइप में एक ठो और क्वेश्चन देखते हैं। हर टाइप में तो दो दो क्वेश्चन था, इसमें एक ठो और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हवा के झोंके से एक पेड़ का ऊपरी भाग, पेड़ जमीन पर है, यहाँ पेड़ है, हवा के झोंके से पेड़ का ऊपरी भाग टूटकर गिर जाता है, माने पेड़ यहाँ से टूट गया, इतना पेड़ भाग का टूट गया और दूरी कितना गिरा, जमीन से 2√3 की दूरी पर गिरा। जब ये गिरा यहाँ से यहाँ टूट के, जब यह वाला भाग ऐसे गिरा तो यहाँ पे आके ही बन गया, ऐसे समकोण त्रिभुज बना लिया। कितना दूरी पर गिरा 2√3 के दूरी पर गिरा और यहाँ से टूट के यही वाला भाग ऐसे आ गया, यही वाला भाग यहाँ आ गया, 60 डिग्री का कोण बना रहा है।
जमीन तो छूता है, तो पेड़ की पहली ऊंचाई निकालें। तो पेड़ की पहली ऊंचाई यानी पेड़ की टोटल ऊंचाई निकालना है, यहाँ से यहाँ की दूरी निकालना है। ठीक, पेड़ की पहली ऊंचाई निकालनी। तो पेड़ की पहली ऊंचाई निकालने के लिए इसको निकाल लेंगे और इसको निकाल लेंगे, तो दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की पहली ऊंचाई निकल जाएगा। अब ये 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो यहाँ ये बनाएगा 30 डिग्री का कोण। आप लोगों को बताया है कि 30 के सामने की भुजा x और 60 के सामने की भुजा √3x। तो देखिए ABC, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में 30 के सामने की भुजा x, तो x बराबर क्या दिया हुआ है 2√3। x = 2√3 क्वेश्चन में दिया था। 30 के सामने की भुजा x और 60 के सामने की भुजा √3x। तो 60 के सामने की भुजा इतना निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 30 के सामने की भुजा x और 60 के सामने की भुजा √3x, इसलिए √3x बराबर x का वैल्यू बिठा देंगे √3 × 2√3। √3 और √3 गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, गुणे 2, 2 × 3 बराबर 6 मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी 6 मीटर। यहाँ से यहाँ की दूरी, जितना पेड़ का भाग बचा है, जितना पेड़ का भाग बचा है उतना 6 मीटर बचा है। जो टूटा है वो यहाँ आ गया है, जो टूटा हुआ यहाँ आ गया है। तो एक चीज और बताए थे, 30 के सामने की भुजा x, 60 के सामने की भुजा √3x और 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है 2x। 30 के सामने की भुजा x, 60 के सामने की भुजा √3x और 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है 2x। तो x बराबर दिया हुआ है कितना, AB बराबर निकल गया 6 मीटर। तो AC बराबर कितना होगा, AC बराबर x दिया हुआ है तो 2 से गुणा कर देंगे। x = 2√3, इसलिए 2x बराबर 2 × √3 यानी 4√3। अब इसको और इसको दोनों को जोड़ देंगे तो जो वैल्यू आएगा निकल जाएगा। इसलिए पेड़ की वास्तविक ऊंचाई बराबर, इसलिए पेड़ की पहली ऊंचाई बराबर, पेड़ की पहली ऊंचाई बराबर AB + AC, AB + AC बराबर AB 6 + 4√3। इतना ही आंसर लिख दीजिए, चाहे इसको √3 का वैल्यू रख के गुणा करके लिख दीजिए। √3 का वैल्यू होता है 1.732। ठीक, नहीं हम लिख देते हैं यहाँ पे 6 + 4 × 1.732। इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूना 6 + 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 के 2 1 7 28 29, 2 4 एकम 4 2 6, 6 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6 6 12.928, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 के 2 1 7 28 29, 4 एकम 4। या तो आंसर इसको ऑप्शन में मिल रहा है तो इसको मार दीजिए, नहीं आंसर इसको ऑप्शन में मिल रहा है तो इसको मार दीजिए। ठीक, धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।